गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जिसमें पहला अध्याय पढ़ाएंगे जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो पहले हम बता चुके हैं जीवों में जनन किस प्रकार होता है। तो इस अध्याय में सिर्फ बचा है निषेचन क्या है, आप लोगों को ये बताया जाएगा, और निषेचन पश्च घटनाएं कौन कौन सी होती हैं आप लोगों को ये बताया जाएगा। तो निषेचन क्या है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। निषेचन क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। दोनों आपस में क्या होंगे, संलयित होंगे। नर युग्मक, नर से क्या आएगा, नर युग्मक आएगा, मादा से मादा युग्मक आएगा। और इसमें कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 पेयर में होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऐसे मादा में भी होता है, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें से क्या होगा, हैप्लॉयड फॉर्म में गुणसूत्र आएंगे जो युग्मनज बनाएंगे, ये युग्मनज का निर्माण करेंगे। यानी जब 23 जोड़ी गुणसूत्र हैप्लॉयड फॉर्म में यहाँ से आया, 23 जोड़ी इसके गुणसूत्र, 23 जोड़ी इसके, तो कितना बना, 46 जोड़ी गुणसूत्र बन गए ना। तो क्या कह सकते हैं, नर और मादा के युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन से जो युग्मनज का निर्माण करता है वही निषेचन, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन। यानी नर और मादा के संलयन की प्रक्रिया को युग्मनज कहते हैं, जो इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहेंगे। तो अब निषेचन में आता है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। अनिषेक जनन बिना नर के ही क्या होता है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जैसे मधुमक्खी हुई, रोटीफर्स हुई, वो क्या करते हैं, बिना युग्मक के ही क्या करते हैं, बिना युग्मक के ही युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। तो ये भी निषेचन कहलाते हैं। अब निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, दूसरा होता है अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन किसे कहेंगे, अंतः निषेचन किसे कहेंगे। बाह्य निषेचन वो होगा प्राणी के शरीर से बाहर होने वाली, यानी प्राणी के शरीर से क्या होगी, प्राणी के शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहेंगे। इसमें आते हैं कुछ शैवाल, एग्जाम्पल इसका है शैवाल, और नेक्स्ट है मछली, कुछ उभयचर भी आते हैं आदि। अब आता है अंतः निषेचन किसे कहते हैं, प्राणी के शरीर के भीतर होने वाले, यानी क्या होगा, प्राणी के शरीर के भीतर होगा, प्राणी के शरीर के भीतर होने वाले निषेचन को क्या कहेंगे, अंतः निषेचन कहेंगे। जो प्राणी के शरीर के अंदर हो वही कहलाएगा अंतः निषेचन। अब आता है कि निषेचन के पश्च, यानी निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तीसरा आता है निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन के बाद कौन कौन सी घटना होगी। निषेचन में क्या बन रहा था, युग्मनज बन रहा था। तो अब निषेचन के पश्च यानी युग्मनज के बनने के बाद कौन क्या बन रहा है, इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा। निषेचन यानी जब युग्मनज का
युग्मनज बना, युग्मनज क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। ये समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करेगा, विकास करेगा। किसका विकास करेगा, भ्रूण अवस्था का यहाँ पे विकास होगा। भ्रूण अवस्था का विकास होगा। तो इसी को हम कह सकते हैं निषेचन पश्य घटना, यानी जो भ्रूण अवस्था का विकास कहाँ पे होता है, निषेचन के बाद हो, यानी निषेचन के बाद की ये घटना है जहाँ पे भ्रूण का निर्माण होगा। यानी पहले युग्मनज बना था, निषेचन पूर्व घटना में आपने पढ़ा था युग्मनज का निर्माण हुआ था, यहाँ पे भी युग्मनज का निर्माण हुआ। फिर निषेचन के बाद जो घटना आ रही है, क्या कर रहा है, युग्मनज बन रहा है। युग्मनज क्या कर रहा है, समसूत्री विभाजन कर रहा है। समसूत्री विभाजन के द्वारा ये भ्रूण अवस्था का विकास कर रहा है। इसके बाद आपको बताना है, इसमें भ्रूण अवस्था के विकास में आपको बताना है कि अंडप्रजक कौन से होते हैं और सजीव प्रजक कौन से होते हैं। यानी निषेचन पश्य घटना में दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होते हैं अंडप्रजक, दूसरा होते हैं सजीव प्रजक। इसको कह सकते हैं ओविपेरस, इसको विविपेरस। अब अंड प्रजक किसे कहेंगे, सजीव प्रजक किसे कहते हैं। यानी जो वह जीव जो अंडे देते हैं, क्या कहलाएंगे, अंडप्रजक कहलाएंगे। और जो बच्चा देते हैं, यानी बच्चे उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहलाएंगे, सजीव प्रजक कहलाएंगे। और ये जो सजीव प्रजक होता है, ये प्राणी के शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है। यानी सजीव प्रजक में क्या होगा, सजीव प्रजक में शरीर के प्राणी के अंदर विकास होगा और अंड प्रजक में भ्रूण के अंदर सजीव का विकास नहीं होगा। इसीलिए इसे ओविपेरस कहा गया है। और इसके शरीर के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा है, इसीलिए इसे ओविपेरस कहा गया है, यानी सजीव प्रजक। अब इसमें एक पॉइंट बची है कि युग्मनज का विकास शरीर के अंदर हो रहा है या बाहर होता है। इसमें युग्मनज का विकास शरीर से बाहर होगा और इसमें शरीर के अंदर होगा। बस इसमें आपको इतना ही बताना था। जीवों में जनन बचा था। इसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। अब आपको अध्याय 2 बताना है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।